राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में फिर से घमासान के संकेत मिल रहे हैं। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रही हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के बाकी के क्षेत्रों में भी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं और आलाकमान को एक संदेश देने की कोशिश में हैं। इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए बड़ा सवाल यही है कि क्या 2023 के चुनावी घमासान के बाद अब 2028 की लड़ाई के लिए कांग्रेस में फिर से सीएम के चेहरे की खींचतान शुरू हो चुकी है, और अगर हाँ तो क्या सचिन पायलट को एक बार फिर से अशोक गहलोत की छाया से होकर गुजरना होगा। राजनीति में सक्रियता अक्सर मौन संदेश देती है। अशोक गहलोत का हालिया दौर में फिर से फील्ड में उतरना, पुराने सिपाही सलाहकारों से मुलाकात करना और पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी इस ओर इशारा कर रही है कि वे अब भी अपने राजनीतिक भविष्य को समाप्त मानने को तैयार नहीं है। उम्र और अनुभव दोनों ही उनके पक्ष में है। वो जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में अब भी उनके समर्थकों की एक मजबूत फौज है। गहलोत की शैली हमेशा से संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाली रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने करीबियों को संगठन के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से तैनात किया, जिससे वो अब भी पार्टी के अंदर प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। उनकी हालिया गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि वे अभी रिटायर नहीं हुए हैं और यदि मौका मिला तो एक बार फिर से नेतृत्व की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। और सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ में सक्रिय होना एक बड़ा संकेत है। छत्तीसगढ़ में उन्हें संगठन के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम आलाकमान के भरोसे का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये उन्हें राजस्थान की सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर भी करता है। सवाल उठता है कि क्या पायलट को राजस्थान की राजनीति से संभाल कर हटाया गया है या उन्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। सचिन पायलट को इन दिनों अगर देखा जाए तो वो भले ही सचिन छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन राजस्थान से भी वे दूर नहीं है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले उन्होंने राजस्थान में अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के कार्यों का जायजा लिया था, लोगों से मुलाकात की थी और राजस्थान के हर मुद्दे में अपनी राय जरूर रखते हैं। पायलट लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते आए। 2020 में जब उन्होंने बगावत की थी तब उनका मकसद था कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाकर अपनी दावेदारी को मान्यता दिलवाना। हालांकि उनका यह प्रयास असफल रहा, लेकिन इससे एक बात साफ हुई कि उनके पास जनाधार भी है और संगठन में अपनी बात रखने की हिम्मत भी। छत्तीसगढ़ में जाकर वो एक क्राइसिस मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं। अगर वे वहां परफॉर्मेंस करते हैं तो आलाकमान के लिए उनके कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का आधार तैयार हो जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो डोटासरा ने पिछले कुछ समय में खुद को एक वर्किंग लीडर के रूप में प्रस्तुत किया है। वो जमीन पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखा रहे हैं और लगातार सरकार और संगठन की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और वर्तमान सरकार की नाकामियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह अंदाज सीधे तौर पर आलाकमान को यह संदेश देता है कि वे भविष्य की राजनीति में एक विश्वसनीय विकल्प हो सकते हैं। हालांकि डोटासरा को अभी भी तीसरे विकल्प के रूप में ही देखा जा रहा है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ तीसरा विकल्प अचानक से पहले नंबर पर कब आ जाता है, खास करके जब दो दावेदारों में टकराव हो और पार्टी को किसी समझौतावादी चेहरे की जरूरत पड़े। कांग्रेस आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि वो राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच संतुलन कैसे बनाए। 2020 में भी यही समस्या थी और इससे पहले भी यही समस्या थी और अब 2028 के लिए भी यही समस्या खड़ी है कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। 2028 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन संगठनात्मक नियुक्तियां, दौरे और नेताओं की बयानबाजियां स्पष्ट करती हैं कि अंदर खाने में 2028 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस आलाकमान संभवतः ये चाहता है कि दोनों ही नेता गहलोत और पायलट अपनी अपनी भूमिका में रहें। गहलोत अनुभव और संगठन के लिए, पायलट ऊर्जा और युवा जुड़ाव के लिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद का सवाल उठता है तब इस संतुलन डगमगा जाता है। सवाल यही है कि क्या 2028 आते आते राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, एक और अनुभवी गहलोत और दूसरी ओर युवा पायलट। अभी के संकेत तो कुछ ऐसे ही हैं। गहलोत की सक्रियता ये बताती है कि वो अब भी खुद को गेम में बनाए रखना चाहती है। वहीं पायलट को संगठन से बाहर भेजना कहीं ना कहीं
इस बात का भी संकेत है कि पार्टी उन्हें आगे और बड़ी जिम्मेदारी में देख रही है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति आज भी संतुलन की तलाश में है। गहलोत, पायलट और डोटासरा तीनों नेता अपने अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन पार्टी को एक सामूहिक नेतृत्व मॉडल की जरूरत है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन को चुनावी मजबूती दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंतरिक लड़ाई फिर से 2023 जैसी स्थिति ला सकती है, जहां पार्टी की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। 2028 दूर सही, लेकिन मुकाबला अभी से शुरू हो चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाती है, अनुभव या फिर ऊर्जा समझौता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।